Good morning, students. Today's lecture is on capital market. Now, in the previous session, we have discussed about the money market, which is a short-term investment or investment for short-term time period. Now, capital market is for long-term securities, or when any investor want to invest into a long-term purpose, for a long-term purpose, then capital market is the place for him. Financial market is mainly classified into two parts, capital market and money market, as we have discussed earlier. Now, capital market is further divided into two sections, primary market and secondary market. Now, meaning of capital market. Capital market is an organized market which provides funds in the form of industrial capital to industrial enterprise through the savings of the community. हम जो सेव करते हैं, जो पैसे बचाते हैं, वो हम कंपनीज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं. It is a source of long-term capital fund for industrial enterprise. Long-term securities like shares and debentures are traded in capital market. Capital market is a market for all types of securities. ठीक है, जो हम शेयर्स में खरीदते हैं ना, वो शेयर्स कंपनीज के, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट. क्लियर कि हम डायरेक्टली कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. Fine. Capital market is a market for all types of securities like industrial securities and government security. Capital market becomes helpful in the economic growth by mobilizing the savings of economy. अब ये characteristics हैं कि it's a market for long-term capital. The instruments which are invested is government securities, debt instrument जैसे कि debenture हो गए, fine, और shares हो गए, equity या preference shares. Investment of fund is a long-term securities. रेगुलेशन ऑफ द सेबी इज अ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, यानी कि इसके अंदर सेबी का कंट्रोल होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का. टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज, फाइन, दैट इज शेयर्स डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड. तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटी का जो टाइटल है ना, आपने शेयर्स कंपनी के खरीदे, कल को आप किसी और पर्सन को बेच भी सकते हो, यानी कि ट्रांसफर पॉसिबल है. इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज. ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि कल को आपने शेयर आपको बेच के तुरंत आपका इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए तो वो पॉसिबल होता है. कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, जो हम लोग कंपनी फ्रेश सिक्योरिटी इश्यू करते हैं, आपने आईपीओ का नाम सुना होगा. कई सारी कंपनीज नए नए प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए अपने शेयर्स जो है नई कंपनी के शेयर्स को इश्यू करती है, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ बोलते हैं. तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है. प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज. सो प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड मार्केट ऑफ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी, यानी कि फ्रेश जो शेयर्स कंपनी निकालती है सबसे पहली बार वो. द इन्वेस्टर्स बाय ओनली न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज, ठीक है, एज इट्स अ मार्केट फॉर न्यू इश्यूड सिक्योरिटीज. प्राइमरी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड. अब प्राइमरी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स अ मार्केट फॉर न्यूली इशूड सिक्योरिटी. कोई भी कंपनी को फ्रेश पहली बार जब शेयर बाहर पड़ती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो है उसके लिए. न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर कैन बाय. देयर आर न्यूमरस इंटरमीडियरीज इन प्राइमरी मार्केट. बहुत सारे इंटरमीडियरी होते हैं, यानी कि एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंपनी के फ्रेश शेयर्स, ठीक है, या तो पुराने शेयर्स हम लोग बाय कर सकते हैं. वो इंटरमीडियरीज होते हैं लीड मैनेजर्स, बुक बिल्डर्स, रजिस्ट्रार ऑफ इश्यू, शेयर ब्रोकर्स, एटसेट्रा. न्यू कैपिटल इज इश्यूड थ्रू प्रोस्पेक्टस इन प्राइमरी मार्केट. अब आया सेकेंडरी मार्केट, ठीक है. प्राइमरी मार्केट तो फिनिश, जो आईपीओ एफपीओ रहता है, फ्रेश कंपनी के नए शेयर्स. अब पुरानी कंपनी जिसके ऑलरेडी शेयर्स अपने सब्सक्राइब कर चुके हैं, सबके पास शेयर्स है, अब वो अपना इन्वेस्टमेंट बेचना चाहते हैं, अपना शेयर दूसरे का मतलब बेचना चाहते हैं, पैसे वापस चाहिए. तो उसके लिए आपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, एनएसई या बीएसई. तो ये स्टॉक एक्सचेंज में हम कोई भी कंपनी के शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं, क्लियर, जो किसी और ने ऑलरेडी परचेज करके रखे हुए हैं. मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं. The oldest and first stock exchange of India was formed on 9th July 1875. Fine. अब यहाँ पे मीनिंग है, the Native Share and Stock Brokers Association, which is known as Bombay Stock Exchange today. सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना अपना. अहमदाबाद का जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज स्टार्टेड इन 1894. Stock exchange is an organization which provide facilities to share brokers and investors to buy and sell shares, debentures and other securities.
It is an organized market for the trading of existing securities. The place providing facility to buy and sell securities, that means stock exchange, यानी कि वो प्लेस जो शेयर के बाइंग और सेलिंग को जगह देता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज. According to K.L. Garg, stock exchange means a place for buying and selling industrial and financial securities like shares and debentures of a company, government securities, municipal security. अब ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की या तो सेकेंडरी मार्केट की. स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं जहां से हम कोई भी पुरानी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं. पहला, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी. इट्स अ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट बॉडी टू ब्रिंग आउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, फाइन, इन द ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. तो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है, कंपनीज है, वही इसमें शेयर्स बेच सकती है. Approval of government. Stock exchange have to obtain approval of the central government as per the provision of Bounties Act 1956. तो स्टॉक एक्सचेंज को क्या है, हमेशा रजिस्टर कराना पड़ता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए तभी स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हो सकता है. इट्स एन ऑर्गेनाइज मार्केट. ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जिसका रेगुलेशन सेबी के करती है. मेंबरशिप. तो मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी ऑब्टेन फॉर डीलिंग ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़े. तो कई शेयर ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि शेयर खान, मारवाड़ी शेयर्स या एंजल ब्रोकिंग, ठीक है, ये कंपनीज शेयर करती है, ये कंपनीज मेंबरशिप लेती हैं स्टॉक एक्सचेंज की. मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज इज एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अप्रूव्ड रेगुलेशन, क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड एक एरिया होता है, रजिस्टर्ड एरिया होता है जहाँ पे लिस्टिंग होती है, यानी कि आपने फ्रेश आईपीओ शेयर्स बाहर निकाले तो उसके बाद आपकी कंपनी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम आ जाता है. जब स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम आ जाए इसका मतलब कि वो कंपनी के अब शेयर्स किसी और को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बाय और सेलिंग अब हो सकती है. मैनेजमेंट. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है. स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स. ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपना पावर का इस्तेमाल करके सारे स्टॉक शेयर ब्रोकर्स या तो इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, एजेंट वगैरह, शेयर ब्रोकर हो गए या इन्वेस्टिंग कंपनीज हो गई, उन सब के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी. Regulation of a stock exchange. All the stock exchange in India are regulated by SEBI and Securities Contract Regulation Act. ठीक है, thank you.